दोस्तों अगर आप त्रिभुज मतलब कि ट्रायंगल चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस छोटे से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ये एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण ये चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर ये सारा चीज़ आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप 100% नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता क्या है, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, ये चीज़ क्या होता है, इन सभी को चलिए हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज़ होता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा फिगर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर दो हमने फिगर बना लिया है। तो देखिए सबसे पहले इस वाले फिगर को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है वो चीज़ समझिए। तो मान लीजिए सबसे पहले तो इस तरीके से हमने एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के समांतर है। उस पर हमने एक तिर्यक रेखा खींच लिया है। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या कहता है कि अगर ये वाला कोण 30 अंश का है, मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी होगा, मान लीजिए ये वाला कोण अगर 30 अंश का है, ठीक है, इस वाले रेखा पर, तो इस रेखा पर अगर आएंगे तो ये वाला कोण भी आपका 30 अंश का होगा। ठीक है, ये एकांतर कोण कहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वही कहता है कि अगर ये वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो ये मान लेते हैं हम कितना, ये मान लेते हैं 60 अंश है। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या कहता है कि अगर ये 60 अंश का है तो एकांतर कोण कहता है कि ये भी आपका 60 अंश का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या जान लिया है, इस रेखा के हमने बाहर का हमने समझ लिया। अब इस रेखा के अंदर वाला आते हैं। तो अंदर वाले में क्या कहता है कि अगर ये वाला आपका मान लीजिए कुछ नहीं तो 40 अंश का है। ठीक है, मान लेना है केवल। तो एकांतर कोण तक कहता है कि अगर ये वाला आपका 40 अंश का है तो इधर इस रेखा पर ये वाला भी आपका 40 अंश का होगा। ठीक है, और उसके बाद से कहता है कि अगर ये मान लीजिए 60 अंश का है, ठीक है, ये आपका 60 अंश का है तो ये भी आपका 60 अंश का होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये एकांतर कोण वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि अब इसमें अगला आया है कि शीर्षाभिमुख ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो देखिए शीर्षाभिमुख में क्या होता है कि यहाँ पर इस पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसको अगर काट दिया जाए तो ये आपका दो त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका दो त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है आपका DO और C, और एक त्रिभुज है आपका AO और B। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख में क्या कहता है कि जिस त्रिभुज की कोई एक शीर्ष और दूसरे त्रिभुज से जुड़ा हो तो वही आपका शीर्षाभिमुख होता है। जैसे कि यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का एक शीर्ष देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, O पर इस त्रिभुज का शीर्ष एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक इसका कोना इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसका भी एक कोना यहाँ पर ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये दोनों एक शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब क्या होता है कि शीर्षाभिमुख कोण जब दो त्रिभुज आपस में जुड़े हों तो इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। मतलब कि अगर ये आपका 30 अंश का है तो ये भी आपका 30 अंश का। अगर शीर्षाभिमुख कोण कहता है तो समझ जाइएगा कि दो त्रिभुज हैं और उनका एक एक शीर्ष आपस में मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये वाला आपका 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश होगा। तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब आइए संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण में क्या कहता है कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, अगर 30 अंश का है तो ये वाला कोण भी आपका 30 अंश का होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 40 अंश लिख लिया था। ठीक है, लेकिन इसको अब हम चेंज कर दे रहे हैं। क्यों, संगत कोण के लिए। संगत कोण क्या कहता है कि अगर ये आपका 30 अंश का है तो दूसरे वाले लाइन पर भी ये भी आपका 30 अंश का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि अगर ये आपका 40 अंश का है, संगत कोण की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये आपका 40 अंश का है तो इसमें ये भी आपका 40 अंश का होगा। ये आपका संगत कोण कहता है। ठीक है, इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकांतर कोण क्या होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर रहेंगे। और उसके बाद से शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, दो त्रिभुजों का एक शीर्ष आपस में जुड़ा होगा जिसका एक एक कोण ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। संगत कोण क्या होगा, संगत कोण का अगर ये वाला 30 अंश का है तो ये वाला भी 30 अंश का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होगा पूरा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।